एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले लूप फॉर लूप के बारे में हम पढ़ने वाले। फॉर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली, उसका सिंटेक्स देखेंगे और फिर देखेंगे एग्जांपल्स प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे सिंटेक्स। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स काफी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर लिखना है। यहाँ पे आपने फॉर लिख दिया, देन राउंड ब्रेसेस। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स होते हैं फॉर लूप में। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आप डालोगे सेमीकोलन। सेमीकोलन हमें पता है स्टेटमेंट के एंडिंग में डालते हैं, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट, उसके बाद आपने डाल दिया सेमीकोलन। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, देन वापस सेमीकोलन। ओके, स्टेटमेंट है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, एंड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, बस। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है आपको ध्यान में रखने। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका इनिशियलाइजेशन, सेकेंड स्टेटमेंट है आपका कंडीशन एंड थर्ड स्टेटमेंट है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऐसे ब्लॉक्स बना देने, करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज करके। इसके अंदर आप अपना जो भी कोड है, ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड लिखोगे आप, जो भी आपका लॉजिक है इसके अंदर आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा सिंटेक्स था फॉर लूप का। ध्यान में रखना है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड यहाँ पर लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, कंडीशन में आप आपके लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया फॉर लूप का स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। ओके, वर्किंग भी काफी सिंपल है। सबसे पहले आपका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ले लिया इंटीजर आई, एंड लेट्स से आई इनिशियलाइज टू 1। ठीक है, 1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब कंडीशन यहाँ पर आपको कुछ रखनी पड़ेगी सो दैट ये लूप चले, हर बारी कंडीशन चेक हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 ये मेरी कंडीशन है। एंड नेक्स्ट मैंने रख दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करना चाहूँगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम जब कोड करेंगे तो इसे और डीपली समझेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने आई को इनिशियलाइज किया 1 से, देन आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके लॉजिक के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज। ठीक है, देन सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, आपका सबसे पहले होता है कंडीशन चेक। ठीक है, इनिशियलाइज तो हो गया हमारा, इनिशियलाइज तो हो गया, इनिशियलाइज सबसे पहले ही बात होगा, बार बार आपका इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो हो गया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका ये वाला जो टर्म है ये आपका रन हो जाएगा। सबसे पहले आपका होगा कंडीशन चेक। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रन होगा। तो एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये बार बार नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड आपका कंडीशन, ये आपका सेकेंड, एंड थर्ड आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी कोड था एग्जीक्यूट करने के लिए आपने जो भी लिखा था वो आपका रन हो गया, इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुआ। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, कोड टू भी एग्जीक्यूट रन होगा। देन सबसे लास्ट में, ये फॉर लूप के सबसे लास्ट में होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थर्ड, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका रन हो जाएगा। देन अगेन वापस से लूप रन होगा, एंड इस टाइम इनिशियलाइज नहीं होगा, इस टाइम पे आपका कंडीशन चेक होगा। ठीक है, देन वापस से आपका कोड टू भी एग्जीक्यूट रन होगा। देन उसके बाद वापस से थर्ड स्टेटमेंट यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। देन अगेन कंडीशन चेक। ठीक है, देन अगेन कोड टू भी एग्जीक्यूटेड, एंड अगेन स्टेटमेंट नंबर 3 रन होगा। तो ऐसे आपको कब तक रन होने वाला है, जब तक आपकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप सीधा इस लूप के बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग था। ये हमने सिंटेक्स देख लिया और वर्किंग देख लिया। अब देखते हैं इसके यूजेस। फॉर लूप को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली। आपको कोई ऐसी चीज अगर प्रिंट करनी है जो आपको बार बार रिपीटेडली करनी है, तो वहां पर हम लूप का यूज करते हैं। सबसे पहला लूप हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, इसके बाद में बहुत सारे लूप्स हैं। ठीक है, तो लूप्स हम कब यूज करते हैं, कभी भी हमें कोई रिपीटेडली कोई चीज प्रिंट करनी है। ओके, कोई ऐसे टास्क है जो रिपीटेडली हो रही है, तो उस कंडीशन में उस जगह पे हम लिखते हैं फॉर लूप या फिर कोई भी लूप। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने सिंटेक्स देख लिया, समझ लिया फॉर लूप को क्यों यूज करते हैं ये भी समझ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कोड विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर लूप के एग्जांपल से। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे .h। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लूप से सिंपली नंबर्स को प्रिंट करते हैं इनिशियली। सिंपल एग्जांपल, तो फॉर लूप में हमारे तीन स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई एंड इनिशियलाइज किया उसके बाद देन कंडीशन लिखते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारा कंडीशन है। देन इंक्रीमेंट किया हमने 1 से आई। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर आई को प्रिंट कर देंगे और नेक्स्ट लाइन से हर नया नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। आई सिंपल सा एग्जांपल था फॉर लूप का डेमोन्स्ट्रेशन। तो रन कर दिया आपने, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, ये काफी सिंपल था। जितना भी आपको नंबर प्रिंट करना है यहाँ पर कंडीशन में आप लिख दो आई इज लेस देन इक्वल टू जो भी आपका नंबर है। बट लेट्स से हमें ऐसा प्रिंट करना है जितना यूजर ने नंबर दिया है उतने नंबर हमारे प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा एंड उसे एक वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन करके, देन अपने यूजर से एंटर नेक्स्ट लाइन एंड जो भी इनपुट होगा उसे एन वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर ये नहीं सर एन में हमने क्या किया, वेरिएबल को स्टोर कर दिया, सॉरी वैल्यू को स्टोर कर दिया वेरिएबल में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 के जगह पे एन डाल देंगे। मतलब जितना भी एन की वैल्यू यूजर देंगे उतने नंबर्स हमारे प्रिंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैंने 5 1 से लेके 5 तक नंबर आपके प्रिंट होंगे। अगर मैंने 10 लिखा होगा 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो जितने भी नंबर आप डालोगे उतने नंबर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल था फॉर लूप का। अब कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। लेट्स से अगर आपको टेबल प्रिंट करना, ओके, कोई भी यूजर से एक नंबर लेंगे और वो नंबर का हम टेबल प्रिंट करेंगे। लेट्स से 5 एग्जांपल के तौर पे 5, वैसे तो हम यूजर डिफाइन नंबर लेंगे 5। तो टेबल एग्जैक्टली प्रिंट कैसे होता है उसका लॉजिक देख लेते हैं। 5 into 1 equal to 5 ऐसे कुछ होता है टेबल। 5 equal to 10, 5 एंड सो ऑन टिल आपका लूप है चलेगा आपका 10 तक। तो 5 से लेके 5 10 से 50 तक कॉमनली 10 तक ही चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि हमारा लूप जो है 10 टाइम्स चलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 1 से लेके 10 तक चलेगा हमारा लूप। देन नेक्स्ट सब इसका लॉजिक समझते हैं एग्जैक्टली टेबल कैसे प्रिंट होता है। यहाँ पर अगर नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, तो ये जो 5 है, ये जो 5 है ये चेंज नहीं हो रहा, राइट। ये 5 हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर जो 5 है ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 1 था आपका, सेकेंड 2 हुआ, देन थर्ड आपका 3 हो गया, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे 1 से इंक्रीमेंट होगा टिल 10 तक। ओके, तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, बट ये जिसका टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं वो नंबर हमेशा कांस्टेंट है। जैसे हम 5 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो 5 जो है एज इट इज रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या, अब हमेशा ये नंबर 5 हो ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमें 5 का ही टेबल चाहिए। जो भी यूजर नंबर देंगे वो नंबर का हमें टेबल चाहिए। तो यूजर का नंबर है n, ठीक है, हम n पे जो है वैल्यू स्टोर करेंगे, यूजर का जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे। अब n जो नंबर है उसका हमें टेबल प्रिंट करना है, तो n इनटू मल्टीप्लिकेशन के साइन तो कॉमन है बिकॉज हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब ये जो नंबर है जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है एंड सो ऑन टिल हमारा 10 तक चलेगा। तो यहाँ पर कौन से नंबर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे लूप में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये वेरिएबल जो है वो आई है, राइट। आई 1 से चालू हो रहा है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन उसके बाद हर टाइम 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आई का प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आई है वो हर बारी 1 से इंक्रीमेंट होने वाला है, और यही तो हमें चाहिए एग्जैक्टली, यही तो चाहिए हमें। ये 1 था,
देन उसके बाद 2 हुआ, देन उसके बाद 3 हुआ एंड सो ऑन टिल 10 तक। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आई लिख सकती हूँ, राइट, यहाँ पर आई लिख सकती हूँ। देन उसके बाद जो भी इनका प्रोडक्ट है वो इक्वल टू करके जो भी आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, एन इंटू आई से जो भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है हमारा हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ही था हमारा टेबल का कोड। अब इसे यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, एन इंटू आई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम एन इंटू आई, ठीक है। अब जो भी एन, जो भी टेबल डालेंगे, ठीक है, जो भी नंबर डालेंगे हम उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं, ठीक है, 5 डालते हैं तो 5 का टेबल प्रिंट हो गया। जो भी नंबर डालेंगे हम, 4 का डाला, 4 का टेबल प्रिंट हो गया। 23 बड़ा नंबर लिया, तो ये 23 का टेबल प्रिंट हो गया। ऐसे आप कोई भी नंबर डालो तो उसका टेबल प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेट में हो जो हमने टेबल के फॉर्मेट में देखा है, जैसे कि 5 का एग्जांपल लेते हैं। टेबल कैसे होता है, 5 यहाँ पे क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में हम मल्टीप्लिकेशन स्टार करके यूज करते हैं, ठीक है, स्टार सिंबल से हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। बट यहाँ पर दिखाते हुए हम क्रॉस दिखाएंगे, 5 क्रॉस एक्स इक्वल टू 5। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, 5 क्रॉस इक्वल टू 10। ऐसे फॉर्मेट में कुछ आपका टेबल प्रिंट होता है। तो अब आपको ऐसे फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना तो कैसे करोगे, सिंपल है, ये मेरा एन है, ठीक है, ये तो मैं क्रॉस प्रिंट कर दूंगी यहाँ पे। देन उसके बाद ये मेरा आई है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा एन इंटू आई, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। ऐसे होगा हमारा प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चेंजेस कर देते। इसका मतलब क्या, मुझे 3 जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफाई डालना पड़ेगा, पहले एन, देन उसके बाद आई, और थर्ड उसके बाद मेरा है एन इंटू आई। तो यहाँ पर डाल देते हैं 3 जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफाई। सबसे पहले डबल कोटेशन, उसके बाद ए, ठीक है, ये मैंने एन, देन उसके बाद मुझे क्रॉस चाहिए, क्रॉस का सिंबल एक्स, देन उसके बाद वापस से आई प्रिंट होना चाहिए, एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर, देन उसके बाद इक्वल टू, एंड देन एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर। ऐसे 3 हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो फर्स्ट वाले पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एन, सेकंड पे आ जाएगा आई, एंड थर्ड पे आ जाएगा आपका एन इंटू आई, ठीक है। ऐसे तो किया हमने, ठीक है, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर आई आएगा, और यहाँ पे एन इंटू आई आ जाएगा। वही चीज हमने कैलकुलेटर डाल दी। लेट्स सी ये कैसे प्रिंट होता है, और इसको हम डाल देंगे नेक्स्ट लाइन पे, एंटर द नंबर 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 का सिंपल सा टेबल प्रिंट है ना, काफी आसान, छोटा सा लॉजिक, 3 का टेबल, ओके। ऐसे आप कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं, 12, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था इसका। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर लूप जो है ये हमने देख लिया है, 1D फॉर लूप, ठीक है, मतलब ऐसे डायमेंशंस तो नहीं होते, मतलब फॉर लूप हमने देख लिया, एक ही फॉर लूप है। ऐसा भी होता है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है। ये जब हम पैटर्न वाले कोर्स देखेंगे तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम फॉर लूप के ना फॉर लूप वाला ही लॉजिक देखेंगे, बट इसे समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कैसे यूज करें। तो लेट्स से हमें मैट्रिक्स प्रिंट करना है। हम क्या करेंगे इस टास्क में, यूजर से एक नंबर लेंगे, जैसे मैंने 3 लिया, मैंने 3 लिया। अगर मैंने नंबर, यूजर ने नंबर 3 दिया है तो उसका आउटपुट कैसे आना चाहिए, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर 3 डाला तो 3 क्रॉस सीधा मैट्रिक्स ब्रेक होना चाहिए। अगर 4 डाला होता, अगर 4 डाला होता उस केस में 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स ब्रेक हो जाता, बट ऐसे होगा 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10,
11 12 फाइनली 13 14 15 16। तो ये ऐसे आपको 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स प्रिंट हो जाता है, मतलब सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यूजर जो भी नंबर देंगे उतने बाय उतने का आपका मैट्रिक्स होना चाहिए आउटपुट। ठीक है, अब ऐसे अगर हमें ऐसा आउटपुट चाहिए तो क्या लॉजिक होगा, सिंपल है ये भी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 देख लेते हैं, 3 क्रॉस 3 थोड़ा सिंपल है। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 में क्या हो रहा है, आपको देखो फर्स्ट आपको रो दिख रहा है, देन सेकंड आपको कॉलम दिख रहा है, तो रो और कॉलम जो है सेम सेम है। ठीक है, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो रो कितना होगा आपका, जितना यूजर ने नंबर दिया, राइट। यूजर ने अगर यहाँ पर नंबर 3 दिया, ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 दिया, तो यहाँ पर 3 रोज है, 1 2 एंड 3, राइट। 3 रोज है, अगर यूजर ने नंबर 3 दिया तो 3 रोज है, मतलब कॉलम कितने, कॉलम भी आपके 3 है, 1 2 एंड 3। तो जितने रोज है उतने कॉलम होंगे, और रोज और कॉलम कितने होंगे, रोज एंड कॉलम आपके जितना भी यूजर ने नंबर दिया उतना ही। ठीक है, तो यूजर का नंबर है n, तो यहाँ कंडीशन में आ जाएगी i इक्वल टू n। ठीक है, तो बाहर का जो लूप है फॉर लूप, वो मेरे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अंदर भी मैंने एक लूप बना दिया इन j इक्वल टू 1। सेम ऐसी कंडीशन लिखूंगी, j इज लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। पर यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगी, इसको प्रिंट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपका प्रिंट कैसे होता है, 1/0 यानी 1 2 एंड 6। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो में होगा, फर्स्ट रो के जो भी कॉलम्स है मेरे वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रो है, तो उसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। रो के अंदर मेरे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम ही रो देती हूँ, यहाँ पर भी रो, यहाँ पर भी रो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रो के अंदर मेरे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने कॉलम नाम दे दिया। फिर से एक बार रिपीट करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो, ये आपका थर्ड रो। ठीक है, हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, रो वाइज करते हैं। तो फर्स्ट रो में आपका प्रिंट कैसे होगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, देन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए यहाँ पे, देन वापस से सेकंड रो पे आ गया, मतलब आपका रो इंक्रीमेंट हो गया। ओके, रो प्लस प्लस हो गया, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो हर एक रो में आप मल्टीपल कॉलम्स प्रिंट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, ये आपका बाहर का फॉर लूप है जहाँ पर आप रोज चल रहे हो। ये फर्स्ट रो आपका, लेट्स से फर्स्ट रो, एंड फर्स्ट रो के अंदर आपका जितना भी आपका कॉलम्स है, फिर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहाँ पर लेट्स से एग्जांपल 3 है, तो 3 टाइम्स वो कॉलम जो है लूप चलेगा। यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, लिखा है प्रिंट होना चाहिए आपका कॉलम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका फर्स्ट रो पूरा प्रिंट हो गया, फर्स्ट रो आपका पूरा प्रिंट हो गया, देन उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, यानी आपका फर्स्ट पूरा एक सीक्वेंस पूरा प्रिंट हो चुका है, देन उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो आपका चल रहा है, ठीक है, और फर्स्ट रो पे आपका पूरा कॉलम आपका प्रिंट हो गया, ठीक है, यानी आप फॉर लूप के बाहर आ गए। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रो का जो डेटा है वो आपका नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा, हो जाएगा आपका फ्लैश, फ्लैश मतलब नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट जो है सारे कॉलम प्रिंट हो गए, देन गो टू नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन पे अगेन सारे कॉलम प्रिंट करते हैं, गो टू नेक्स्ट लाइन। ओके, एक बार इसे रन कर लेते हैं, क्या हो गया, अच्छा बताना पड़ेगा, मैं इसे रन कर लेते हैं एक बार, तो रिवाइज देगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हमें जो आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट नहीं है। ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा आउटपुट है, आप स्पेस कर देते हैं, बट हमें आउटपुट कैसे चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आउटपुट चाहिए था। फिर ये तो 1 2 3 तक ही जा रहा है,
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो है हमारा जो कॉलम है, राइट, ये जो हमारा कॉलम है, यहाँ पर हम ड्राई रन करते हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये आपका फर्स्ट रो चला, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर आए, देन अगेन यहाँ पर क्या हुआ, कॉलम एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसने इनिशियलाइज किया 1 से, देन कंडीशन रखी कॉलम एन जो अभी आपका 3, ठीक है, कॉलम यानी 1 इज लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, कॉलम प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 प्रिंट, 1 आपका प्रिंट हो गया, यहाँ पर आपका 1 प्रिंट हो गया, देन स्पेस हो गया, देन अगेन आप फॉर लूप पे गए, यहाँ पर अगेन कंडीशन चेक होगी, अब यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, जैसे आपका प्रिंट 1 नेक्स्ट लाइन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, अभी आपको कॉलम की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, तो अगेन 2 इज लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, देन आप नीचे आए और आपने 2 यहाँ पर प्रिंट किया, देन 2 के बाद अगेन आपका इंक्रीमेंट हुआ, अब 3 हो गया आपका कॉलम का वैल्यू, देन उसके बाद वापस से आपने कंडीशन चेक की, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस इक्वल टू 3 है, देन वापस आप यहाँ पर आपने 3 प्रिंट किया, स्पेस, देन इंक्रीमेंट हो गया, अभी आपकी वैल्यू जो है वो 4 हो गई है, अब कॉलम की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, बट यहाँ पर जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है अब सेटिस्फाइड नहीं होगी, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट, ये कंडीशन आपको फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि आप फॉर लूप के बाहर आ गए, आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि प्रिंट गो ऑन नेक्स्ट लाइन, राइट, प्रिंट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे स्लैश इन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पर, देन अगेन आपका जो रो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो गया होगा, पहले रो आपका 1 था, अभी रो क्या है, 2 हो गया, सी इंक्रीमेंट जो है वो हमेशा लास्ट में होता है, ये आपको ध्यान देना होगा, देन यहाँ पर आपका जो कंडीशन, ठीक है, अब रो की वैल्यू 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर से आपका फॉर लूप चला, देन अगेन यहाँ पर आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो, इन ऑल इक्वल टू 1, देन रिमेंबर वापस से आपका कॉलम जो है वो इनिशियलाइज 1 हो गया, ठीक है, अब जबकि हमारा आउटपुट होना चाहिए था 4, राइट, 1 2 3 के बाद 4 आना चाहिए, पर यहाँ पर हमने वापस से इनिशियलाइज कर दिया 1 से, इसलिए हमारा आउटपुट वापस से 1 2 3 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, काउंट जो है वो 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं काउंट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन कॉल इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है, कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन कॉल इक्वल टू 1, ठीक है, कॉलम इज लेस देन n, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे आउटपुट, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, एंटर द नंबर 3, ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, जैसे हम एक्सपेक्टेड थे वैसे आउटपुट आ गया, ऐसे आउटपुट चार्ज किया, ठीक है, जो भी नंबर डालो उतने बाई उतने का हमें आउटपुट देना चाहिए, तो ये था हमारा फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो फॉर लूप में, अब यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट लिखो, यानी एक ही आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे आपने एक और वेरिएबल सी करके डिक्लेयर किया, उसे भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, तो और यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन आप लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड शुड बी ग्रेटर देन 0 समथिंग, क्या इस बात का कुछ सेंस नहीं बनता, बट मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रही हूँ कि आप यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, यहाँ पर सी करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड सी को इनिशियलाइज कर दिया मैंने 2 से, ओके, देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ये आपने पढ़ा रहेगा, लॉजिकल एंड है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर एंड लिखा मैंने और सी इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन डाल दी, हालांकि इस कंडीशन का कुछ मतलब नहीं है, बट फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए रख दिया कि ऐसे भी आप कर सकते हो फॉर लूप, तो ये था हमारा आज का फॉर लूप इन डिटेल, होप सो आपको ये फॉर लूप के कंसेप्ट समझ आए, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन।